अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। दोस्तों, लाइव वजीफ़ा में आप लोगों का एक मरतबा फिर से वेलकम है, स्वागत है। इस वीडियो को जो शख्स भी आखिर तक पूरे यकीन से देख लेगा, पूरे तरीके से समझ लेगा, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उस शख्स को बालों की समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं अमल आपको बताने वाला हूँ, नुस्खा बताने वाला हूँ, इसी वीडियो के अंदर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चीज़ें इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। और चारों आपके काम की हैं, पुराने लोगों की आजमाई हुई चीज़ें भी आज आपको बताऊँ। और अभी तक मैं तेल पर पढ़ कर दम करने के लिए बताता था, लेकिन यहाँ पर कोई चीज़ तेल वगैरह पर पढ़ कर के दम नहीं करना, ये तमाम दीगर वज़ाइफ से अलग है। ये रूहानी किताब से लिया गया ख़ास अमल है। रूहानी किताब का ये एक छोटा हिस्सा है, इसी से लिया गया ये अमल है। ये रूहानी किताब है और इसमें तकरीबन 176 तरीके की बीमारियों का इलाज है। 176 तरीके की ये किताब बहुत ज़्यादा अपने आप में कामयाब किताब है। ये किताब लाइव वजीफ़ा की ओर से आप लोगों को फ्री मिलने वाली है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, लाइव वजीफ़ा पर गिव अवे आने वाला है और जो गिव अवे आने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी जाएगी। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और आप खुशकिस्मत हैं, आप पार्टिसिपेशन में भाग लेने के बाद अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको ये किताब हम आपके घर मुफ्त में, 1 रुपये की भी कीमत नहीं लगेगी, बिल्कुल मुफ्त में आपको तोहफे के रूप में ये दी जाएगी। ये किताब मैं पहुंचाऊंगा, खुद अपनी जिम्मेदारी लेता। इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन लाइव वजीफ़ा पर भी आएगी और इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे इंस्टाग्राम पर भी आएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉलो कर लेना। आगे बात समझ में, इसी किताब से लिया गया ये नुस्खा भी है। आजकल के माशरे में नौजवान बच्चे बच्चियों के ये बहुत ज़्यादा मसले रहते हैं कि बालों से रिलेटेड बाल कमज़ोर हो गए, गंजे होते चले जा रहे हैं, गंजपन का शिकार है। ऐसे बहुत सारे मामलात आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी आती हैं इस तरीके से कि कुछ आप सही सलामत बताएं जिससे हमारा फ़ायदा हो। बाल कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, गंजपन का शिकार होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके बाल गिर रहे हैं बिला वजह, कोई वजह ही नहीं है। कुछ लोग तो ऐसी ऐसी बच्चियां भी हैं, ऐसी ऐसी लड़कियां भी होती हैं कि घर से निकलती नहीं। अब पहले उनके बाल बड़े खूबसूरत थे, लेकिन अब बाल गिरते गिरते बिल्कुल कमज़ोर, पतली सी चोटी रह गई। तो फिर मामला ये हो गया कि उनको शर्म सी आने लगी। बहुत सारे लोग ऐसे शिकार होते हैं इन चीज़ों के। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो आप लोग अमल सुने, उसके बाद मैं 3 आप लोगों को घरेलू नुस्खे बताऊँगा। इन तीनों नुस्खों पे से आपने किसी एक नुस्खे पर अमल कर लेना है और इस वजीफ़े पर, यानी इन दोनों, इस वजीफ़े पर और एक नुस्खे पर आपने अमल करना है। जो शख्स भी अमल करेगा वो मुफ्त में घर बैठे अपना इलाज कर लेगा और कहीं किसी भी तरीके की आर्टिफिशियल चीज़ें आपको अपने सिर में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद घर बैठे आपका इलाज हो जाएगा, खुद कर लेंगे। एक नुस्खा तो मैं आपको बताऊँगा, उससे पहले अमल सुनिएगा। अमल करने का तरीका ये होगा, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, जब भी कंघी करने जाएंगे तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जब भी कंघा या कंघी करने जाएं तो उस वक्त में सबसे पहले आपने कंघी को या फिर कंघे को अपने सीधे हाथ से उठाना है। जहाँ पर भी रखी हुई होगी उसको सीधे हाथ से पकड़ना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उल्टे हाथ से ही सारे काम करते हैं, लेकिन नहीं, उल्टे हाथ से हो किसी भी हाथ से, लेकिन पकड़ना कंघी को सीधे ही हाथ से हो। और जब आप कंघी को पकड़ेंगे तो जैसे मान लेते हैं ये कंघी रखी हुई है, ठीक है, ये कंघी रखी हुई, तो आप गए वहाँ पर अपने बालों को संवारने के लिए, अपनी चोटी को संवारने के लिए सबसे पहले आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस कंघी को आपने उठा लेना है। ठीक है, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंघी को उठाने के लिए है। अब फिर से आपने एक मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की 2 इस्म मुबारक, या अल्लाह या वारियो, या अल्लाह या बारियो, ये दोनों नाम मिला करके एक बार काउंट होंगे। ध्यान रखना, या अल्लाह या वारियो, ये दोनों नाम मिला करके एक बार काउंट होंगे। इसी तरीके से आप इन नामों को शुमार चाहे 7 मरतबा कर लें, 9 मरतबा कर लें या फिर 11 मरतबा कर लें। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी मरतबा आपने शुमार करना है। आ गई बात समझ में? पूरी बात समझ लें। पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, तब ये कंघी को उठाना है, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, तो उसके बाद आपने ये 7 मरतबा या 9 मरतबा या 11 मरतबा इन नामों को पढ़ना है। उसके बाद शिफा की नीयत से आपने अपने सीधे हाथ से कंघी को करना शुरू कर देना है। दिन में 1 बार अपने बालों को संवारते हो, 2 बार, 10 बार, 50, जितनी बार भी आप बालों को संवारते हैं, जब भी आप कंघी करने जाएंगे, चाहे लड़का हो या फिर लड़की, मर्द हो, औरत, कोई भी हो, तो फिर उसको ये अमल करना ज़रूरी होगा।
याद रखना इस चीज़ को कि भाई सीधे हाथ से कंघी या फिर कंघे को आपने पकड़ना होगा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नुस्खे के तौर पे हैं। ये 3 नुस्खे मैं आपको बताऊंगा, किसी एक नुस्खे पर आप लोग अमल कर लीजिएगा। पहले जो लोग गंजेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं, बाल गिर गए और वो चाह रहे हैं दोबारा से उनके बाल उग जाएं, मैंने ये देखा है लोग लाखों रुपए लगा देते हैं हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह, ट्रांसप्लांट जो भी कराते हैं वो चीज़ें। मुझे बहरहाल इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है नहीं, हालांकि वो तमाम चीज़ें बाहियात हैं मुझे लगता है मेरी नज़र में, तो बाकी अब आपकी इच्छा है। मैं तो मुफ्त का इलाज आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ बस। जैतून का तेल हर शख्स जानता होगा। जैतून के तेल की आपने पहले जैतून का तेल थोड़ा सा लेना है और अपने 1 चम्मच या फिर 1 ढक्कन तेल लेना है, अपने हाथ पर डालें, दोनों हाथों पर इस तरीके से, हाथ पर इस तरीके से लगाने के बाद अच्छे तरीके से उस जगह पर मालिश करना है जहाँ के बाल गिर चुके हैं और आप चाह रहे हैं दोबारा से बाल वहाँ पर उग जाएँ अच्छे तरीके से, और दीगर जो जगह बचेगी वहाँ पर भी करना है, लेकिन ख़ास तौर से उस जगह पर काफ़ी अच्छे तरीके से कुछ देर तक आपने जो है वहाँ पर मालिश करना, ताकि जो सुराख बंद हो चुके हैं वो सुराख खुल जाएंगे और दोबारा से इंशाल्लाह बाल वहाँ पर उगना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से ये पहला नुस्खा है जिसके बाल पूरे तरीके से गिर चुके हैं उसके लिए। एक दूसरा नुस्खा जो है वो ये है कि भाई प्याज का रस भी बालों के लिए बड़ा लाभदायक होता है। प्याज के रस को एज अ ऑयल यूज़ करना है, एज अ ऑयल, याद रखिएगा इस चीज़ को, ऑयल की तरह आपने इस्तेमाल करना है। प्याज के रस को निकाल लें, ठीक है, प्याज के रस को आप, प्याज के जूस को आप निकाल लेंगे। निकालने के बाद किसी बोतल में कर लेना, किसी शीशी में कर लेना, किसी कासे में कर लेना। उसके बाद आपने तेल की तरह इस्तेमाल करना है, हाथ पर डालना है और फिर अच्छे तरीके से मालिश करना है। याद रखें मर्द हजरात, इसको तेल इससे सिर में कुछ लोग कहेंगे इसकी बदबू आएगी, नमाज नहीं पढ़ सकते, तो फिर जब इसको लगाएंगे अच्छे तरीके से 1-2-4 घंटे इस पर लगा रहने दें सर के ऊपर, उसके बाद सर को धो लें अच्छे तरीके, उसके बाद ही मस्जिद में दाखिल हो। लेडीज़ वगैरह भी इस चीज़ का ख्याल रखें कि नमाज से पहले उसको अच्छे तरीके से धो लें। ये दूसरा नुस्खा है। इसी तरीके से किसी के बाल सर के बिना वजह गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर दाढ़ी के बाल बिना वजह गिर रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसा मामला हो रहा है कि बड़े गंजेपन का शिकार होते चले जा रहे हैं, खुजली है, रूसी है बाल के अंदर, ये चीज़ें समस्याएं हैं, तो उन लोगों को चाहिए होगा कि भाई 1 चम्मच उन्होंने जैतून का तेल लेना है और 1 चम्मच उन्होंने जो है दालचीनी पिसी भी लेनी है और 1 चम्मच ओरिजिनल शहद लेना, तीनों का मिक्सचर बनाना है और अच्छे तरीके से वो मिक्सचर को आपने अपने क्या बोलते हैं, एक अच्छे तरीके से मिक्सचर बनाने के बाद ये अपने सर पर लगाना होगा। अच्छे तरीके से जड़ों में ये प्रवेश करना चाहिए, ऐसा नहीं ऊपर ऊपर लगा दिया बालों में, पूरे तरीके से लगना चाहिए ये चीज़। और जब ये लग जाएगी तो फिर उसको आप कुछ देर के बाद धो भी सकते हैं, ठीक है, नहीं तो लगा रहने दें, शाम को लगाएं तो सुबह तक के लिए अच्छा काफ़ी है। बहरहाल ये नुस्खा जो है तीसरा वाला, ये 12 दिन तक कंटिन्यू करना होगा। बाकी जो दीगर नुस्खे बताए गए हैं वो तो लंबे अरसे के लिए हैं, तकरीबन 1-1 महीना तक आपने इस्तेमाल करने होंगे, 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते तक तो लगातार करने ही होंगे। और साथ में ये जो ऊपर वज़ाइफ बताया गया है, ये तीनों नुस्खों को करने के लिए जड़ है। ये वज़ाइफ आपने ज़रूर पढ़ना है। जब कंगा कंगी को उठाएंगे उस समय अल्लाह के 2 इसमें मुबारक या अल्लाह या वारी ये पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहाँ पढ़ना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये दोनों चीज़ें, चाहे एक वजीफ़ा और एक नुस्खा, दोनों पर जो भी शख्स अमल करेगा उसे कामयाबी ज़रूर मिलेगी, बालों की तमाम समस्याओं से उसे निजात मिल जाएगी। उम्मीद है कि तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, सबाब की नीयत से अपने कुछ करीबी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस वीडियो को आखिर तक देखने, सुनने और समझने के लिए।